सांचौर शहर के इंदिरा कॉलोनी निवासी आसूराम जी भाट की बच्ची कविता कुमारी, ये 6 क्लास में यहीं पढ़ती है। ये 31 मई को अपने घर के पास में खेल ही रही थी। एक नीम का पेड़ है और उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन विद्युत विभाग की गुजर रही थी। ये नीचे खड़ी खड़ी वो नींबोली टेस्ट कर रही थी, उसे तोड़ने की कोशिश की, हाथ लगा तो नीम का पेड़ है वो ऊपर हाई टेंशन लाइन के टच ही था। बच्ची ने ज्यों ही नींबोली खाने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश करी तो करंट आ गया, एकदम करंट आया। बच्ची बेहोश होकर गिर गई। ये रोई तो इतने आसपास के लोग दौड़े और इसको लाए अपने घर पे। बच्ची के पिताजी आसूराम जी मजदूरी करते हैं, इनकी अपनी लारी है, सब्जी का कामकाज है। तो लारी से दौड़कर घर पहुंचे और बच्ची की इस बेसुध हालात को देख करके वहाँ शहर के मनमोहन हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने तत्काल इस पर ध्यान दिया और बच्ची की ज़िंदगी बचाने वो लग गए और पूरी कोशिश की उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने इस केस को रेफ़र किया गुजरात में। ये लोग फिर नेक्स्ट डे 1 जून को गुजरात में गए थे और हिम्मतनगर, वहाँ जाकर इस बच्ची को एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने इसे देखा और कि इसका हाथ भी जल गया और दोनों पाँव में वो जल गए। फिर उन्होंने इस बच्ची को एडमिट किया और सारा कुछ संभलने के बाद महसूस किया कि इस बच्ची का जो बायां हाथ है वो काम नहीं कर रहा है और इसे काटने की आवश्यकता है। तो इन लोगों ने उसका खर्चा वगैरह पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि भाई खर्चा जो होगा हम आपको दिखाएंगे। तो इनके पास में ये आयुष्मान भारत का कार्ड है, आयुष्मान भारत का जो पूरे देश के अंदर है, 5 लाख का बीमा भी है। इन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ कोई रिलीफ गुजरात में इन्होंने नहीं बताई कि यहाँ मान्य नहीं है। तो इनको बच्ची की ज़िंदगी बचानी थी तो फिर इन्होंने कार्ड की परवाह नहीं करके और इधर उधर अपने परिचित लोगों को फ़ोन किया। उन लोगों ने इनको ज़रूरत के हिसाब से पैसे दिए। बच्ची करीब वहाँ महीना भर एडमिट रही, आईसीयू में रही और उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर हाथ काटना पड़ा तो इन्होंने मंजूरी दी। आप देख रहे हैं कि दोनों पाँव एकदम जल गए। तो पाँव तो कहीं जल गए तो डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट ठीक हो जाएंगे, इलाज किया, लेकिन हाथ काट दिया गया। बच्ची अपंग हो गई है और क्लास 6 में पढ़ रही है। आपके माध्यम से मेरा राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस बच्ची का जितनी भी राज्य की सुविधाएं हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड की गलती से डिस्कॉम उसका भरे हर्जाना, उसके पश्चात मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिला प्रशासन है वो इसे मंजूरी दिलाएं, सहायता दिलाएं। और रही बात आयुष्मान जो भारत कार्ड है 5 लाख रुपए का, इनके करीब 6 लाख रुपए खर्चा आया और 1 रुपया भी नहीं मिला। आदमी आप जानते हैं कि लॉरी से अपना दैनिक जो गुजारा वो बड़ी मुश्किल चलाते हैं और 5-6 लाख रुपए लगे हैं। तो सरकार से कल हम जिला कलेक्टर कार्यालय में जाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। आप देख रहे हैं ये पूरी फाइल है और इससे करीब आईसीयू में रखा है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी रिपोर्ट है। अभी हमने कैलकुलेशन किया करीब 5,95,000 रुपये ये मेडिसिन और ऐसा ये लगा इतनी सारी जाँच में। सरकार से रुपया भी नहीं मिला, पैसे भी इनके पास में नहीं है। तो राजस्थान की सरकार से तो पैसे मिले ही मिले, जितनी सारी योजना है उसका लाभ मिले। आयुष्मान कार्ड का अगर फायदा नहीं मिलता है तो हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि गुजरात सरकार को लिखे, जब पूरे देश का कार्ड वैलिड है और आप बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो फिर इस योजना का क्या मतलब है। हम इसकी भी पुरजोर मांग करेंगे, बच्ची के मुआवजे के लिए प्रयास करेंगे। और एक भामाशाह से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि समाज सेवी जो लोग हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि बेहद गरीब है और ये बच्ची यहाँ तक मैं आपके माध्यम से कहूँ कि ये अगर पढ़ाना चाहे मेरे विद्यालय के अंदर तो मैं इससे, ये 6 में पढ़ रही है, भले ही इसका हाथ ठीक हो जाए, जब से एडमिशन करा दें 12वीं तक किसी भी स्ट्रीम में ये बच्ची पढ़े। इसके पढ़ाई की जो फीस है मैं विवेक स्कूल की तरफ से माफ़ करता हूँ अगर मेरी स्कूल की विद्यार्थी रहे। और इसकी ड्रेस और बुक की हम लोग व्यवस्था करेंगे हमारे स्तर पर, इस बच्ची को पढ़ाएंगे, इसका अपंग होकर इसका सर्टिफिकेट बढ़ाएंगे। लेकिन सरकारी लेवल पर जितनी इमदाद इसको मिल जानी चाहिए वो मिले। मैं भामाशाह से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर मदद करें तो 100% ये कन्या है, हम सब की बेटी के समान है और इसकी मदद करें ताकि हाथ को तो वापस ला नहीं सकते लेकिन आर्थिक सम्मेलन मिले तो परिवार कम से कम अपने पाँव पे खड़ा हो। इसके पिताजी के आंखों में आंसू ला रहे थे, हम सारे मित्रगण यहाँ आए और इन्हें खूब ढांढस बंधाया। आवश्यकता पड़ी तो हर पल इनके भाई के रूप में इनकी चौखट पर खड़े रहेंगे। और सरकारी सहायता के लिए मैं फिर से कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इसकी फाइल को पढ़े और पूरा प्रकरण को गंभीरता से लेकर सरकार को भेजें। इस संदर्भ में कल हम जिला कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे। मैं मजदूरी करता था, सब्जी है और सब्जी फोन करो दौड़ी ने लेन गया मनमोहन हॉस्पिटल पर, उड़ते इलाज कराया, उड़ाते खूब बीमार था बड़ी पास में लेन गया हिम्मतनगर लेन जाओ, रात 11 बजे लेन जाओ और आईसीयू में भर्ती करी। सब खूब यार हाथ काटना पड़े, मारे पास पैसे आता न था, पैसा न पाते उसी ना बीजा करा लाइन यार इलाज करायो।
અને 6 लाख रुपया हुआ मारे અને आज घरे काले रात्रे आयो छूटी दीधी नहीं तो इला यार 2 महीना हेल्थे हजी 2 महीना हेल्थे रात आयो आप थोड़ा मदद करा गवर्नमेंट